वेलकम टू द जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट। आज है 10 मई 2022 और 10 मई 2022 के करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आए सभी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आके जुड़े आके और देखे आके अपनी डेली की क्लास को कैसे हम यहाँ पे करते हैं। सभी बच्चे लाइक कमेंट करते जाएंगे जय हिंद जय भारत का, और सभी बच्चे अपन कॉपी लेके बैठेंगे ताकि जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं वो अपने नोट्स में नोट करते जाएंगे। आए सभी चलिए देखते हैं आज का मोटिवेशनल कोट क्या है। पराये भी अपने हो जाते हैं जब हम सक्सेस पा लेते हैं। चलिए इसी के साथ देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया है? तो ये भी विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया गया है। इसे रेड क्रिसेंट डे के रूप में भी जाना जाता है। रेड क्रिसेंट डे इसी को कहते हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति के संस्थापक जीन हेनरी ड्यूनेंट की जयंती पर मनाया गया है। और जीन हेनरी ड्यूनेंट की जयंती होती है 8 मई को, इसीलिए विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया है। अच्छा, 8 मई को ही विश्व प्रणाली पक्षी दिवस मनाया गया है और 8 मई को ही विश्व थैलेसीमिया दिवस भी मनाया गया है। तो इन 3 इम्पोर्टेंट डे 8 मई को मनाए गए हैं। अब ये इम्पोर्टेंट डे वाले क्वेश्चन चल रहे हैं। तो अभी 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया गया है। 6 मई को अंतर्राष्ट्रीय आहार निषेध दिवस मनाया गया है। 5 मई को विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस मनाया गया है और मिडवाइफ्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है और विश्व हाथ स्वच्छता दिवस मनाया गया है 5 मई को। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस मनाया गया है और कोयला खनिक दिवस मनाया गया है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है और इस बार के वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया 150वें नंबर पर रहा है। 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया गया है और 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया है और महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस भी मनाया गया है। और मई के पहले रविवार को विश्व हास्य दिवस मनाया गया है। वैसे ये मई के पहले संडे को पड़ जाता है और इस बार का पहला संडे 1 मई को पड़ा है, इसीलिए 1 मई को विश्व हास्य दिवस मनाया गया है। तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिलती है। तो ये मई के डे हैं, ये आपको याद रखने होंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2021 में किस देश ने दुनिया में सबसे अधिक रियल टाइम लेन देन किया है? तो ये अभी आई रिपोर्ट के अनुसार 2021 में दुनिया में सबसे अधिक रियल टाइम लेन देन किया है अपना देश भारत ने। भारत टॉप पर है, यानी कि इंडिया में सबसे ज़्यादा रियल टाइम लेन देन हुआ है। इंडिया टॉप पर है, चाइना सेकंड पे है और यूएसए थर्ड पर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नेतना बीमा योजना के तहत बीमा कवरेज को बढ़ाया है? तो ये अभी नेतना बीमा योजना, ये एक बुनकर योजना है। इस योजना के तहत हथकरघा और बिजली करघा बुनकरों के लिए जो बीमा कवर है उसको 5 लाख रुपए का दर बढ़ाया गया है और ये तेलंगाना का है नेतना बीमा योजना। अब तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव। तेलंगाना की गवर्नर कौन है? डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। अच्छा, अभी तेलंगाना में प्राणहिता पुष्करलू त्यौहार 2022 तेलंगाना में मनाया गया है
और तेलंगाना ने 100% आबादी को कोविड की पहली डोज लगाने का लक्ष्य हासिल किया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन को लागू करने में तेलंगाना टॉप पर रहा है। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और सुलह केंद्र का उद्घाटन तेलंगाना में हुआ है। तेलंगाना राज्य के कारागार विभाग ने माय नेशन स्टॉल लगाया है और हैदराबाद पुलिस ने महिला सुरक्षा के साथ अब और भी पास पहल की शुरुआत की है। काकटी रुद्रेश्वर मंदिर, इसे रामप्पा भी कहते हैं, इसको यूनेस्को ने अभी विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया है। कोंडा पोचप्पा सागर परियोजना, ये गोदावरी नदी पर चल रही है, ये तेलंगाना में है। कालेश्वरम परियोजना, ये भी गोदावरी नदी पर चल रही है, ये भी तेलंगाना में है। सामप्पा सागर सिंचाई परियोजना, ये भी गोदावरी नदी के ऊपर तेलंगाना में मुलुगु जिले में चल रही है। और तेलंगाना हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस हैं हिमा कोहली, ये पूरे भारत में एकमात्र महिला चीफ जस्टिस हैं, इनका नाम याद रखना, हिमा कोहली। और तेलंगाना में कवल टाइगर रिजर्व है, अमरावती टाइगर रिजर्व है, कासु महानंदा रेड्डी नेशनल पार्क है, महावीर हरिना वन स्थिति नेशनल पार्क है और मृगावड़ी नेशनल पार्क है। ये तेलंगाना के मुख्य नेशनल पार्क हैं। और तेलंगाना में कानुमा त्यौहार मनाया जाता है। तेलंगाना सरकार ने अभी फ्लिपकार्ट से मिलकर मेडिसन फ्रॉम द स्काई योजना को मंजूरी दी है। तो इतनी जानकारी आपको तेलंगाना से मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये अभी यूएसए टॉप पर रहा है, यूके सेकंड पे रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मोहन जुनेजा का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो मोहन जुनेजा ये अभिनेता थे। इन्होंने अभी जो मूवी आई है KGF 2, इसमें भी एक्टिंग की है और अभी 54 साल की उम्र में निधन हो गया है मोहन जुनेजा का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में BCCI किस पत्रकार पर 2 साल का प्रतिबंध लगाया है? तो ये अभी BCCI पत्रकार पर 2 साल का प्रतिबंध लगाया है बोरिया मजूमदार को। अच्छा, BCCI ने इन पर ये प्रतिबंध लगाया क्यों है? तो क्रिकेट कीपर हैं रिद्धिमान साहब, उनको इन्होंने धमकाया था, रिद्धिमान साहब को इन्होंने धमकाया और डराया था। ये BCCI की एक इंटर जांच में प्रूफ हो गया है। इसी वजह से वो बोरिया मजूमदार पर 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया है BCCI ने। अब BCCI यानी बोर्ड ऑफ क्रिकेट फॉर ऑफ कंट्रोल इन इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई? तो ये 1928 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? सौरभ गांगुली। कौन है? सौरभ गांगुली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में हाइड्रोजन टास्क फोर्स पर भारत और किस देश के मध्य आशय की संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो ये भी हाइड्रोजन टास्क फोर्स पर अपने देश भारत और जर्मनी ने मध्य आशय की संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं। अब जर्मनी, तो जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन, जर्मनी की करेंसी है यूरो और जर्मनी के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? फ्रैंक वाल्टर स्टेनमियर। कौन है? फ्रैंक वाल्टर स्टेनमियर। और जर्मनी के प्रेजेंट टाइम पे चांसलर कौन है? ओलाफ स्कोल्च। कौन है? ओलाफ स्कोल्च। अच्छा, जर्मनी की जो कैपिटल है बर्लिन, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर है। और जर्मनी में भारत की राजदूत कौन है? मुक्ता तोमर। कौन है? मुक्ता तोमर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने
NSDL के निदेशक जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। इन्होंने अभी NSDL के निदेशक जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत की है। NSDL यानी कि नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, इसी निवेशक जागरूकता कार्यक्रम हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मंदी के कारण किस देश में आपातकाल की घोषणा की गई है? तो ये भी मंदी के कारण श्रीलंका पर आपातकाल की घोषणा की गई है। आपको पता है श्रीलंका में मंदी चल रही है, तो वहाँ पे क्या हुआ है कि श्रीलंका की जो जनता है वो रोड पे आने लगी है और सरकार को बर्खास्त करने की मांग कर रही है। इसी वजह से श्रीलंका में अब इमरजेंसी लगा दी गई है। अब श्रीलंका, तो श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो और श्री जयवर्धनी पुराकोट्टे। कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल है और श्री जयवर्धनी पुराकोट्टे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। श्रीलंका की करेंसी क्या है? श्रीलंकन रूपी। और श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? महिंद्रा राजपक्षे। और श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? गोटाबिया राजपक्षे। कौन है? गोटाबिया राजपक्षे। अच्छा, अभी श्रीलंका में भारत श्रीलंका नौसैनिक अभ्यास सिलिनेक्स का 9वां संस्करण विशाखापट्टनम में शुरू किया है और श्रीलंका ने घोषणा की है कि वह अपने पूरे 51 अरब डॉलर के विदेशी कर्ज को चुका पाने में असमर्थ हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस प्रदेश ने 2030 तक 15,000 स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए स्टार्टअप नीति पारित की है? तो ये भी 2030 तक 15,000 स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए स्टार्टअप नीति पारित की है दिल्ली ने। अब दिल्ली ने पारित की है तो अभी मैं आपको दिल्ली के बारे में बताती हूँ। दिल्ली सरकार ने पंजाब सरकार के साथ ज्ञान साझाकरण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और दिल्ली में शिक्षा गीत इरादा कर लिया हमने रिलीज हुआ है। दिल्ली सरकार ने बेघर बच्चों के पुनर्वास के लिए फील्ड टास्क फोर्स का अभी गठन किया है। स्कूल हेल्थ क्लिनिक्स का उद्घाटन अभी दिल्ली में किया गया है। अच्छा, आपसे पूछ लिया जाए कि पूरी दुनिया में ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, तो आप बताएंगे चाइना। चाइना पूरी दुनिया में ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्लास्टिक कचरे का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, तो आप बताएंगे अमेरिका। दुनिया में प्लास्टिक कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश है अमेरिका। ई कचरे से निपटने के लिए देश के पहले ई वेस्ट इको पार्कों को मंजूरी दी दिल्ली ने। अच्छा, प्रतियोगी परीक्षाओं को तैयार कर रहे छात्रों के लिए जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना शुरू की दिल्ली ने। दिल्ली में अभी रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ पहल शुरू की गई। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ या फिर रेड लाइट ऑन इंजन ऑफ पहल, इसको ये नाम दिया गया है। इसे अभी दिल्ली ने शुरू किया है। अच्छा, दिल्ली के बारे में मैं आपको एक फैक्ट बताती हूँ। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली भारत की कैपिटल कैसे बनी, तो आपको बता दूं कि ब्रिटिश के टाइम पे कोलकाता कैपिटल थी। तो कोलकाता से दिल्ली कैपिटल लाने की घोषणा 1911 में हुई है। और जो प्रेजेंट टाइम पे नाम है न्यू दिल्ली, ये नाम 1927 में दिया गया है। और इसके बाद 13 फरवरी 1931 को नई दिल्ली भारत की कैपिटल बनी और इस तरह से नई दिल्ली इंडिया की कैपिटल बन गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने कनर्जी टेक्नोलॉजीज़ में 7% हिस्सेदारी की अधिग्रहण किया है?
तो ये भी कनर्जी टेक्नोलॉजी में 7% हिस्सेदारी का अधिग्रहण एयरटेल ने किया है। एयरटेल ने क्लाउड अधिकारी नेटवर्किंग समाधान प्रदाता है कनर्जी टेक्नोलॉजीज। इसमें अभी 7% हिस्सेदारी का अधिग्रहण एयरटेल ने की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जम्मू कश्मीर के चुनावी नक्शे को फिर से तैयार करने वाले परिसीमन आयोग के प्रमुख कौन हैं? तो ये जम्मू कश्मीर के चुनावी नक्शे को फिर से तैयार करने वाले परिसीमन आयोग के प्रमुख हैं सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। इन्होंने कश्मीर में 47 सीट और जम्मू कश्मीर में 43 सीट का प्रस्ताव दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने धान की सीधी बुआई का विकल्प चुनने वाले किसानों के लिए प्रोत्साहन की घोषणा की है? तो ये भी धान की सीधी बुआई का विकल्प चुनने वाले किसानों के लिए प्रोत्साहन की घोषणा की पंजाब ने। पंजाब ने धान की सीधी बुआई का विकल्प चुनने वाले किसानों के लिए 1500 रुपये प्रति हेक्टेयर का प्रोत्साहन देने की घोषणा की है। आपको पता है धान की पहली पौध लगाई जाती थी, पहली पौध लगाई जाती है नर्सरी में, इसके बाद धान को रोपा जाता है, तब धान की फसल होती है। इसमें क्या होगा कि पानी की बहुत वेस्टेज होती है और बहुत मेहनत लगती है, लेकिन अभी ये डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस टेक्नोलॉजी, इसमें क्या है कि धान के बीज की सीधी बुआई की जा सकती है। इससे क्या होगा कि लगभग 23% तक को पानी 23% तक तो पानी बचेगा और मेहनत भी बचेगी। लेकिन जो बुआई है डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस, ये मशीन से होगी। तो इसके लिए 1500 रुपये प्रति हेक्टेयर का प्रोत्साहन देगी पंजाब गवर्नमेंट ने। अब प्रोत्साहन पंजाब गवर्नमेंट देगी तो ये है पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान और पंजाब की गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। अच्छा, पंजाब के शिक्षा बोर्ड ने सिख इतिहास की 3 किताबों पर प्रतिबंध लगाया है। पंजाब सरकार ने जगन्नाथ रथ यात्रा को अभी राज उत्सव टैग दिया था। मलारकोटला पंजाब का 23वां जिला बना है। बसेरा योजना ये पंजाब के झुग्गी झोपड़ियों के लिए चल रही है। ई दाखिल पोर्टल ये पंजाब में शिकायत दर्ज करने के लिए लॉन्च हुआ है। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी पंजाब के पटियाला में बन रहा है। पंजाब में रोपड़ झील है और मेरा घर मेरा नाम योजना ये पंजाब में शुरू हुई थी। स्मार्ट राशन कार्ड योजना ये भी पंजाब में शुरू हुई है। और पंजाब में सुखजीत मेगा फूड पार्क कपूर स्थल में बन रहा है। तो इतनी जानकारी आपको पंजाब से मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में स्किल लोन लॉन्च करने के लिए किस बैंक ने ASAP के साथ समझौता किया है? तो ये भी स्किल लोन लॉन्च करने के लिए केनरा बैंक के साथ ASAP के साथ समझौता किया है केनरा बैंक ने। अब ASAP यानी कि एडिशनल स्किल एक्विजिशन प्रोग्राम। अब केनरा बैंक की शुरुआत कब हुई थी? 1 जुलाई 1906 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलोर में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे MD एंड CEO कौन है? लिंगम वेंकट प्रभाकरन। कौन है? लिंगम वेंकट प्रभाकरन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में T20 क्रिकेट में सर्वाधिक अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं?
तो ये अभी T20 क्रिकेट में सर्वाधिक अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ी बने डेविड वार्नर। डेविड वार्नर, ये डेविड वार्नर ने T20 में अब टोटल 89 हाफ सेंचुरी लगा दी है। इसके बाद नंबर आता है क्रिस गेल का। क्रिस गेल ने 88 हाफ सेंचुरी लगाई है और अब ये रिटायरमेंट ले चुके हैं। और अब इनके बाद नंबर आता है विराट कोहली। विराट कोहली 77 हाफ सेंचुरी बनाई है। तो T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा हाफ सेंचुरी लगाने वाले खिलाड़ी बने हैं डेविड वार्नर। अच्छा, अभी वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर कोरिन पोलार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है और IPL में 150 विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने भुवनेश्वर कुमार। IPL इतिहास में रिटायर आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बने रविंद्रचंद्रन अश्विन। IPL में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं ड्वेन ब्रावो। और IPL का पहला संस्करण 2008 में खोला गया था, जिसमें राजस्थान रॉयल्स विजेता रहा था। इसने चेन्नई सुपर किंग्स को हराया था। 2021 में IPL का 14वां संस्करण भारत और UAE में खोला गया है। इसमें चेन्नई सुपर किंग्स विजेता रहा था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा C। तो इतनी जानकारी आपको क्रिकेट से मिलती है, तो ये आपको याद रखने होंगे। चलिए बच्चा, फिर आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सब केयरफुल रहिए। जय हिंद।